हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। साथियों, यदि आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो दोस्तों आप एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तीनों प्रकार की दोस्तों आप लगा लिया तो यूँ मान लीजिए कि जितने भी आपके डाउट जो होते हैं वो दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। पेपर लगाइए, पेपर का दोस्तों एनालिसिस भी करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये कोड यूज़ करना है MCC 50। यह कोड यूज़ करने पर दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। चलिए बात करता हूँ दोस्तों। पहला प्रश्न आता है हमारा सबसे पहले, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बताइए जल्दी से। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी? बताइए, काली, लाल, लेटराइट या पीली? क्या इसका आंसर होगा? तो चाय की खेती के लिए दोस्तों जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है? बताइए आंसर। तो चाय की खेती के लिए दोस्तों जो उपयुक्त मिट्टी है वो हो जाएगी हमारी लेटराइट मिट्टी। कौन सी हो जाएगी? लेटराइट मिट्टी हो जाएगी आपका दोस्तों। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन। तो याद रखना, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए दोस्तों लेटराइट मिट्टी उपयुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद में। चलिए, हैजा रोग किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो बताइए, हैजा रोग किसके कारण होता है, ये आपका प्रश्न है यहाँ पर। तो हैजा रोग जो होता है साथियों, यह होता है आपका जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो हैजा रोग किसके द्वारा होता है? तो हैजा रोग दोस्तों जीवाणुओं के द्वारा होता है। आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जानते हैं? बताइए, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है इसको हम किस नाम से जानेंगे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल आपको बताना है। बताइएगा क्या इसका आंसर होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विजय घाट। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं दोस्तों विजय घाट के नाम से। तो आपका यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा इसके बाद में कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? बताइए जल्दी से। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो लोकसभा का विघटन दोस्तों ये किया जाता है अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। ठीक है, याद रखना भैया, लोकसभा का जो विघटन किया जाता है यह दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 85। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद में कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? बताइए जल्दी से। तो फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण है यह किसके द्वारा करवाया गया? तो फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण है दोस्तों ये अकबर के द्वारा किया गया। याद रखना भैया, फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल इंजन में होता है। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है भैया? बताइए जल्दी से। पेट्रोल इंजन में होता है, लेकिन क्या होता है पेट्रोल इंजन में? चलिए, तो साथियों पेट्रोल इंजन में जो होगा यह क्या होता है? तो पेट्रोल इंजन में दोस्तों कार्बोरेटर होता है। ठीक है, याद रखना भैया, कार्बोरेटर आ जाता है ना पेट्रोल इंजन में। तो याद रखना पेट्रोल इंजन में क्या होता है? तो पेट्रोल इंजन में दोस्तों कार्बोरेटर होता है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न के और चलते हैं साथियों। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बताइए जल्दी से। प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों किस अनुच्छेद में दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? बताइए जल्दी से।
तो दोस्तों प्रेस की जो स्वतंत्रता है यह दी गई है, यह दी गई किस अनुच्छेद में साथियों? तो यह जो मिलेगी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 19(1) का या 19(1)(a), जो भी आप लगाएं। तो ध्यान रखना प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों आपका अनुच्छेद नंबर 19(1) का में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का प्रस्ताव है दोस्तों? बताइए किस अनुच्छेद के तहत साथियों महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति महोदय पर? जल्दी आंसर दीजिएगा। बाकी हम जानते हैं वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद है और प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों राजेंद्र प्रसाद रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही दोस्तों विदिशा का नाम विदिशा रखा था। ठीक है, चलिए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रस्ताव है दोस्तों ये अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव है? तो अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों महाभियोग लगाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजभाषा संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? राजभाषा संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए तो इसका जो आंसर होगा वो बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा भाग नंबर 17। तो राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों भाग नंबर 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है ना, भाग पूछा गया है भाग नंबर 17। अगला प्रश्न है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों, बेलूर जो है यह किस नदी के तट पर है दोस्तों? बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो बेलूर दोस्तों जिस नदी के तट पर हो जाएगा वो कौन सी नदी है जिसके तट पर स्थित है? तो साथियों याद रखना बेलूर जो है दोस्तों हमारा यांगची नदी के तट पर है। बहुत बढ़िया, किस नदी के तट पर हो जाएगा? तो ये यांगची नदी के तट पर है। कौन दोस्तों? बेलूर। तो बेलूर किस नदी के तट पर होगा? तो बेलूर दोस्तों हमारा किस नदी के तट पर हो जाएगा ये ध्यान रखना। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता है, हेवी इलेक्ट्रिकल्स, क्वेश्चन है साथियों सुनना इस बात को, हेवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? तो हेवी इलेक्ट्रिकल्स का जो संबंध है यह किस स्थान से है? बताइए जल्दी से। तो हेवी इलेक्ट्रिकल्स का जो संबंध रहा है दोस्तों ये रहा है किससे? भोपाल से। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा? ये है आपके भोपाल में। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा भैया। ठीक है जी। अगला प्रश्न है हमारा, दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रण करने के लिए करता है? तो दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करते हैं? बताइए जल्दी से आंसर। तो दांत का डॉक्टर बताइए जल्दी से। ठीक है, तो दोस्तों अवतल दर्पण याद रखना। दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अवतल दर्पण का यह प्रयोग करते हैं। अगला है, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? बताइए जल्दी से, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा दोस्तों? तो जल का घनत्व सबसे अधिक जो होता है यह होता है दोस्तों आपका 4 डिग्री सेल्सियस। वाह क्या बात है। तो किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम निषेध किया गया है? बताइए जल्दी से। तो जिस अनुच्छेद के तहत दोस्तों बाल श्रम निषेध किया गया है वो अनुच्छेद हमारा 23 है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम निषेध किया गया है? अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार दोस्तों प्रदान किए गए हैं? बताइए जल्दी से।
तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित दोस्तों अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों भाग नंबर 2 में, याद रखना भारतीय नागरिकता से संबंधित जो भाग है वो भाग नंबर 2 है, ठीक है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा, भाग याद रखिएगा, भाग नंबर 2। तमस के रचनाकार कौन है? बताइएगा, तमस के दोस्तों जो रचनाकार है वो कौन है? तो तमस के जो रचनाकार है वो कौन हो जाएंगे? तो तमस के जो रचनाकार है दोस्तों याद रखना वो कौन है? तो वो हो जाएंगे दोस्तों भीष्म साहनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा भीष्म साहनी। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उच्च ताप मापने के लिए दोस्तों जिसका हम प्रयोग करते हैं वो कौन है? तो वो है दोस्तों पायरोमीटर। हमने पहले भी चर्चा की थी कि उच्च तापमान मापेंगे तो कैसे मापते हैं हम? पायरोमीटर से दोस्तों हम उच्च तापमान को मापते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है भैया। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो डेल्टा का निर्माण दोस्तों नर्मदा नदी नहीं करती है। कौन नहीं करती है? नर्मदा नदी दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि चावल में अधिकतम मात्रा में किसकी होती है? चावल में अधिकतम जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों चावल में जो अधिकतम मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की होती है। याद रखना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका अनुपात 1:2:1 के उसमें रहता है दोस्तों। तो चावल में अधिकतम मात्रा में क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। अनुपात 1:2:1, 1:2:1 याद रखना। फिर एक किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है दोस्तों ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों याद रखना यह जो किया गया है यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है हमारा कि संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है यह अनुच्छेद नंबर 1 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 कहता है दोस्तों संघ में नाम, संघ का नाम और संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है ये अनुच्छेद नंबर दोस्तों 1 में, यानी कि भारत राज्यों का संघ है ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जुड़ जाइए डीसीसी क्लासेस ब्यावरा पर, आपकी वहाँ पर लाइव क्लास है। और दोस्तों आज से हमने वापस 1 नंबर जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश में जितना भी आपका बेसिक जो क्वेश्चन आए हैं अब थोड़े से सिंपल आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन दोस्तों आज हमने स्टार्ट करे हैं और जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों आपका वो मध्य प्रदेश का दोस्तों इतिहास से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइएगा डीसीसी क्लासेस ब्यावरा पर। यहाँ पर एमपी के दोस्तों हम ले रहे हैं वापस से। अभी हमने टफ पढ़ लिया, वापस से सिंपल वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपको याद है और फिर टफ लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।